जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात विवाह पक्का नहीं हो रहा है, ऐसे बच्चों के निमित्त गुरुवार के दिन किया जाने वाला माता तुलसी और श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में अपनी अर्जी रख करके और शीघ्र विवाह का उपाय आज हम लेकर आए हैं, जिन्हें माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी अपने स्वयं के विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को सुबह भी किया जा सकता है और शाम को भी किया जा सकता है। वैसे सुबह करें तो बहुत अच्छी बात, और यदि शाम को करते हैं तो स्नान करने के पश्चात ही इस उपाय को करें। साथियों, इस उपाय में गुरु और शुक्र का विशेष जोर दिया गया है, यानी इसको करने से यदि किसी बच्चे की कुंडली में कोई दोष बना हुआ है तो इस उपाय को करने से गुरु एवं शुक्र एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे, बलवान होंगे और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। तो आइए उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। तो यह उपाय आपको गुरुवार को करना है और इसमें आपको माता तुलसी की क्यारी अथवा तुलसी जी का एक गमला जरूर चाहिए पड़ेगा। तो आपके घर में हो तो अच्छी बात है, वैसे ज्यादातर सभी लोगों के घर में तुलसी जी विराजमान रहती हैं, और यदि नहीं है तो आप व्यवस्था कर लें। तो किसी भी गुरुवार की सुबह आप जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुले हुए पीले कलर के वस्त्र आपको पहनना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है और पीले एक आसन की व्यवस्था और करें जिस पर आपको बैठना है। और यदि पीला आसन उपलब्ध नहीं है तो किसी भी आसन पर पीले कलर का वस्त्र बिछाकर आपको बैठ जाना है और सर्वप्रथम अपने पूजा घर में एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणपति, भगवान भोले बाबा, श्री हरि लक्ष्मण और हनुमान जी, अपने इष्ट देवता, कुल देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, जिन्हें आप प्रणाम करें, नमन करें, और अपने पितृ देवता। साथियों, किसी भी शुभ और मंगल का बहुत बड़ा हाथ होता है, उनका आशीर्वाद होता है। उनके आशीर्वाद के बगैर कोई भी शुभ और मंगल कार्य नहीं होता और जिनके पितृ नाराज रहते हैं उनको पितृदोष लगा हुआ होता है। तो अपने पितरों से प्रार्थना करें, उन्हें नमन करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें। और इसके पश्चात आपको आसन लेकर के एक शुद्ध देसी घी का दीप लेकर और एक सिर्फ सिंगल एक हल्दी की गांठ लेना है और माता तुलसी के पास पहुंच जाना है, यानी कि तुलसी जी के गमले या तुलसी जी की क्यारी के पास आपको पहुंच जाना है सामग्री लेकर। तो माता तुलसी की क्यारी या गमले के पास पहुंचकर आपको शुद्ध देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करना है और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए, और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह के लिए उनको प्रार्थना करना है। और माता पिता कर रहे हैं तो आपने हाथ में जल लेकर के और एक पूजा की सुपारी, थोड़ी सी दूर्वा, हरी दूर्वा लेकर के और थोड़े से चावल के दाने, अक्षत के दाने लेकर संकल्प करें कि हे माँ तुलसी, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आज मैं यह उपाय अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कर रहा हूँ, और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह के लिए कर रहा हूँ। इसमें मुझे सफलता प्रदान करें और कुंडली में बना हुआ कोई बंधन दोष है
विवाह बंधन या शादी बंधन दोष है तो वह तुरंत खुल जाए। यदि कोई मंगल या शनि दोष है तो उसका निवारण हो जाए। और यदि कोई पितृ दोष, नजर दोष या अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए। ऐसी आपको प्रार्थना करके संकल्प लेना है और उस जल को वहीं तुलसी जी की क्यारी के पास में आपको छोड़ देना है। इसके पश्चात आपको एक हल्दी की गांठ लेना है और एक कटोरी में थोड़ा सा कुमकुम आप घोल के रख लें, उसकी पेस्ट बना लें जरा सा, क्योंकि आपको हल्दी पर तिलक करना है। तो आपकी जो अनामिका अंगुली है, यानी छोटी फिंगर के बाजू से, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, अनामिका अंगुली से आपको रोली या कुमकुम से हल्दी पर तिलक करना है। तो पहला तिलक आप करें कि हे माता तुलसी, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे बच्चों की कुंडली में कोई बंधन दोष बना हुआ है या कोई पितृ दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और एक तिलक कर देना है। इसके पश्चात दूसरा आपको तिलक करना है कुमकुम या रोली से या नामिका अंगुली से हल्दी की, आपने जो तिलक किया तो उसके बाजू में आपको दूसरा तिलक कर देना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, यदि मेरे बच्चों के विवाह में कोई पितृ दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और आपको दूसरा तिलक कर देना है। इस तरह से तीसरा आपको पुनः तिलक करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे माता तुलसी, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई कुंडली दोष या अन्य ग्रह बाधा दोष बना हुआ है या कोई नजर दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए, और आपको तीसरा तिलक कर देना है। और इसके पश्चात आपको पुनः उस हल्दी की गांठ में 3 बार कलावा से राउंड लगा देने हैं। एक कलावा यानी मौली धागा जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, उससे आपको थोड़ा सा पीस लेकर के 3 बार आपको राउंड लगा के उसी में खोस देना है, और इसे अपने हाथों में लेकर के भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण और माता तुलसी से अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो स्वयं के विवाह की उनको प्रार्थना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, कुंडली में जो भी ग्रह दोष बने हुए हैं, यानी जिस कारण से विघ्न और बाधाएं आ रही हैं, उन सभी का निवारण होकर के और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए, ऐसी प्रार्थना करना है। और उस हल्दी के को आपको माता तुलसी की क्यारी या तुलसी के पेड़ की जड़ के पास आपको रख देना है, और इसमें आपको प्रार्थना करना है कि हे मां तुलसी, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, कुंडली में जिस प्रकार के भी दोष बने हुए हैं, यानी जिस कारण से भी विवाह में देरी हो रही है, उन सभी विघ्न बाधाओं का निवारण हो और जल्द से जल्द विवाह के योग बने, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और इसके पश्चात आपने जो हल्दी की गांठ कलावा लपेट कर तुलसी जी की जड़ के पास रखी थी, उसे थोड़ी सी मिट्टी हटा करके रख देना है और पुनः मिट्टी डाल देना है। यानी उस हल्दी की गांठ को आपको माता तुलसी की क्यारी में जड़ के पास आपको दबा देना है, यानी वह दिखना नहीं चाहिए। और इसके पश्चात आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना संभव हो 11, 21, 51 अथवा 108 बार आपको जाप कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करें। और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो यदि लड़के के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो ओम सुम शुक्राय नमः, यानी शुक्र के मंत्र का आपको बीज मंत्र का जाप करना है। ओम सुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसको नोट कर दूंगा। और यदि आप लड़की के लिए कर रहे हैं तो गुरु के मंत्र का आपको बीज मंत्र का जाप करना है 108 बार। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। यानी आप ध्यान रखें, यदि लड़के के लिए उपाय कर रहे हैं या लड़का स्वयं कर रहा है तो शुक्र के मंत्र का जाप करना है ओम ब्रीम बृहस्पति नमः। और यदि आप लड़की के लिए जाप कर रहे हैं या लड़की स्वयं कर रही है तो उसे ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का आपको जाप करना है। और लड़के के लिए ओम सुम शुक्राय नमः, इस बात का आप ध्यान रखें। लड़के के लिए ओम सुम शुक्राय नमः और लड़की के लिए ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, यानी गुरु और शुक्र के मंत्र का आपको जाप करना है और पुनः बच्चों के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है।
और अगले दिन से केवल आपको 11 या 21 दिन तक माता तुलसी को दीप लगाना है और गुरु या शुक्र के मंत्र का जाप करना है। बस इतना सा उपाय है। तो 11 या 21 दिन इसको करें, उसके पहले ही गुरु और शुक्र एक्टिवेट होंगे, जागृत होंगे, बलवान होंगे और बहुत जल्द बच्चों की शादी फिक्स होगी और शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और कोई प्रश्न हो ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित तो कमेंट करें। धन्यवाद।